हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नरेशन के लेट वाले केसेस। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट से स्टार्ट होने वालों का नरेशन बनाने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है लेट अस वाले का नरेशन। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास को डैट में कन्वर्ट करेंगे। सैड टू आता है तो इसको प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू में कन्वर्ट करेंगे। ये टू जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको लेट अस दिखाई देता है डायरेक्ट उसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो आपको वी स्लैश दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको केवल सैड दिखता है, सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड के तुरंत बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बाउंडेशन की आप सिर्फ इसी तरह से बना सकते हैं। जो आपने ऊपर जो रूल दिखाई दे रहा है वी स्लैश दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, वो भी यहाँ लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। राम सैड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले चेस। अब इस सेंटेंस में लेटस है तो ये हमारा यही वाला केस है। इसमें हम क्या करेंगे, सैड टू की जगह सिर्फ प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड टू लगा देंगे। बाकी सारा सेम, राम प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह देखिए डैट लगा देंगे। और लेट अस है तो लेट अस की जगह वी या दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब आपका प्ले है तो प्ले लग जाएगा, प्ले तो चेस। ठीक है, तो राम प्रपोज्ड to his friends that we या they should play chess। और अगर इसी सेंटेंस में हम sad के बाद to his friends को इग्नोर करें, मानो कि ये है नहीं सेंटेंस, अगर इस तरह से राम sad let us play chess, तो इसका जो आप कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, आपको ध्यान रखना है ये दो तरह से बनेगा। राम प्रपोज्ड प्लेइंग चेस, बिल्कुल ध्यान रखना, राम प्रपोज्ड प्लेइंग चेस। और अगर इसको आप पुराने तरीके से बनाना चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, राम प्रपोज्ड दैट वी या दे शुड प्ले चेस। क्लियर है, आगे देखते हैं। लेट का सेकंड केस है लेट मी या लेट हिम वाले का नरेशन। इसमें देखिए क्या होता है, अगर सैड है तो सैड की जगह विश्ड आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी सेम है, अगर इन्वर्टेड कॉमास है उसकी जगह डैट आएगा। और अगर लेट मी या लेट हिम है तो आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो सब्जेक्ट कैसे करेंगे वो सेंटेंस एग्जांपल में देखिएगा। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखिए। वेक सैड लेट मी गो आउट। अब लेट मी लगा हुआ है तो ये केस आपका दूसरा नंबर का हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, सैड की जगह विश्ड लगा देंगे। बाकी सारा सेम, विवेक विश्ड इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब ये मी किसने बोला, विवेक ने, तो ही लगा देंगे। विवेक विश डैट ही शुड लगाना अनिवार्य है, शुड गो आउट। ठीक है, इजी है, कोई इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले रूल पे आओ। जो ये थर्ड केस है ये सेकंड वाले से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं अलाउ या परमिट वाले का नरेशन करना। ठीक है, ये एक निशानी डाल दी। अब इसमें होगा क्या, अगर इन्वर्टेड कॉमास हैं तो उसकी जगह आपने लगाना है टू। ठीक है, और अगर सैड है तो सैड की जगह आपने रिक्वेस्टेड या ऑर्डर लगाना है सेंटेंस के भाव को देखते हुए। ठीक, और जब आप इसमें ये दो रूल समझ में आ गए, और फिर जो लेट मी है तो लेट की जगह आप टू अलाउ या टू लेट का यूज करेंगे। ये तीन रूल्स आपको समझ में अच्छे तरीके से। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। विनय सैड टू हिज मास्टर इन्वर्टेड कॉमास में लेट मी गो होम। अब इसमें जो है लेट मी तो आया है, अब भाव पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो, तो विनय रिक्वेस्टेड, टू मत लगा देना यहाँ पे। ठीक है, सजेस्टेड और प्रपोज्ड में लगता है टू, तो विनय प्रपोज्ड हिज मास्टर। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दीजिए और लेट की जगह अलाउ लगा दीजिए। ठीक है, अब ये मी जो है किसके लिए, विनय के लिए, तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। ठीक है, और इसी सेंटेंस को आप चाहो तो एक अलग तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर
इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट ही शुड गो होम, चल जाएगा। और एक और तरीके से देख लीजिए, विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर डैट ही माइट बी अलाउड, ध्यान दीजिएगा, डैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। तो टू अलाउ का इसने यूज तो किया लेकिन अलग तरीके से किया, माइट लगा के, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। लेट वाले का चौथा केस ये है, जब भी लेट के बाद देयर प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ब या लेट इट बी दिखाई दे, ठीक है। तो ये इसका मैंने केस का नाम दे दिया लेट प्लस देयर बी स्लैश इट बी वाले का नरेशन। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें एक सपोजिशन होता है, यानी कि एक कल्पना होती है। मैंने बोला मान लो कि ये एक स्क्वायर है, मान लो कि ये एक आदमी है, मान लो यहाँ पे एक गड्ढा है। तो इस तरह की जो बात होती है ना, उसको बोलने के लिए जो स्पीकर होता है वो बोलता है लेट इट बी अ स्क्वायर, लेट इट बी अ मैन, लेट देयर इज अ बॉय। तो समझ आई इतनी बात? चाहिए। अब इसके सीधा रूल्स पे आते हैं, देखिए क्या है। अगर आपको लेट के बाद इट बी या फिर लेट के बाद देयर बी दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे इजी है ये। इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट, सैड सपोज्ड में कन्वर्ट होगा, लेट इट, ये दो वर्ड टू में कन्वर्ट होंगे। एक एग्जांपल देखिए, ही सैड लेट इट बी अ स्क्वायर। तो ही सपोज्ड, सैड की जगह सपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट और लेट इट की जगह टू बी अ स्क्वायर। ही सपोज्ड डैट टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो पांचवा रूल है वह मैंने एडवांस नरेशन के लिए बचा रखा है, ठीक है। अभी ये बेसिक चल रहा है, जब एडवांस आएगा जिसमें थोड़े से भी डिफ़िकल्ट पार्ट होता है नरेशन का, उसको एक लास्ट में वीडियो बनाई जाएगी जो थोड़ी लंबी भी होगी, उसमें वो एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा। तो वहाँ पे ये आपका आखिरी केस आएगा। 5 मैंने आज की वीडियो में आपको 4 केस समझाए हैं। इससे रिलेटेड आपको टास्क आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इस टास्क को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।